जय जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्यापम मंथन, जहां हम एडीओ परीक्षा के हर सवाल को डिकोड करते हैं 100% डिटेल्स के साथ। देखिए, एडीओ परीक्षा में इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि ये हमारा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का सवाल हमारा छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति पर है। चलिए इसे पूरी तरह समझते हैं और ये भी देखते हैं कि 2025 में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, 2012 की ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति इस वर्ष के लिए तैयार की गई है। आंसर है इसका 2009 से 2014। देखिए, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2009 से 2014 राज्य के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए बनाई गई थी। इस नीति का जो उद्देश्य है वो था स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करके रोजगार के अवसर बढ़ाना और निवेश आकर्षित करना। देखिए, अगर मैं इसके मुख्य बिंदु की बात करूं तो मुख्य बिंदु में पहला आता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन। दूसरा आता है बिजली, पानी और टैक्स में सब्सिडी। थर्ड है औद्योगिक पार्क SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विकास, और है हरित उद्योगों को बढ़ावा देना। क्या आप जानते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से राज्य में निवेश और रोजगार के बड़े दरवाजे खुलने वाले हैं। आइए जानते हैं इस नीति की पूरी डिटेल्स आसान भाषा में। छत्तीसगढ़ नई औद्योगिक नीति 2024-30 अवसरों की नई उड़ान। नीति की अवधि और उद्देश्य। देखिए, जो नीति की अवधि है वो है 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030। इस नीति का जो उद्देश्य है वो है राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार अवसर प्रदान करना और निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ को एक आकर्षक गंतव्य बनाना, जो हमेशा से औद्योगिक नीति का ये उद्देश्य रहा है। अब हम बात करेंगे उद्योगों के लिए मिलने वाले फायदे। देखो, पहला फायदा मिलता है ब्याज सब्सिडी का। कैसे? तो उद्योग लगाने पर कम ब्याज पर लोन मिलता है। दूसरा, स्टाम्प ड्यूटी पर छूट। जैसे हम जमीन की रजिस्ट्री में भारी छूट मिलेगा। नेक्स्ट है बिजली पानी में छूट। नई इकाइयों के लिए बिजली पर भी सब्सिडी मिलेगा। कर में रियायत। राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति और मंडी शुल्क में छूट। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सरकार मदद करेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किसे मिलेगा स्पेशल प्रोत्साहन। तो महिला उद्यमी को, SC ST और पिछड़े वर्ग के उद्यमी को, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय को, अग्निवीर और सेवानिवृत्त सैनिक को, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को, मतलब हर वर्ग के लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने का शानदार मौका मिलेगा। नेक्स्ट है कि नई सेवाओं का समावेश। पहली बार सेवा क्षेत्र को भी नीति में शामिल किया गया है, जैसे IT और इंजीनियरिंग सेवाएं, रिसर्च और डेवलपमेंट, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी
और है लास्ट है एजुकेशन और हेल्थ केयर स्टार्टअप्स। इससे राज्य में स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आधुनिक नौकरियों के अवसर बनेंगे। देखिए, रोजगार और स्टार्टअप के लिए बड़ा मौका ये है हमारा। पहला है उद्यम क्रांति योजना और है स्थानीय भर्ती को प्रोत्साहन। उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को अनुदान युक्त लोन मिलेगा ताकि वे अपने बिजनेस को खड़ा कर सकें। और स्थानीय भर्ती योजना को प्रोत्साहन कैसे दिया जा रहा है? 1000 से ज्यादा लोकल लोगों को नौकरी देने वाले उद्योगों को अतिरिक्त फायदे मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक कॉरिडोर। कोरबा बिलासपुर रायपुर औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना होगी, जिससे बड़े पैमाने में उद्योग लगेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगी। आपको कौन सी योजना सबसे ज्यादा पसंद आई है, आप इसे कमेंट करके बताइएगा। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 2030 पर आधारित 5 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। पहला है हमारा छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 किस तारीख से प्रभावित हुई? इसका आंसर है 1 नवंबर 2024। नेक्स्ट है इस नीति में किन उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है नई नीति में कौन सा क्षेत्र पहली बार शामिल किया गया है? आंसर है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है नीति के तहत कौन सा औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा? इसका आंसर है कोरबा बिलासपुर रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है शिक्षित युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए अनुदान युक्त लोन। उम्मीद है इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। और याद रखें, एडीओ की जीत की कुंजी है स्मार्ट स्टडी और रेगुलर रिवीजन। अगले वीडियो में हम एडीओ परीक्षा के एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय जोहार।